ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब तक हम लोग ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। जेनेटिक्स, सम बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट्स। इसमें हमने बस जेनेटिक्स के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो फर्दर अहेड जाके आपको डेप्थ में पढ़नी है। बट फिलहाल हमारा बेस इस चैप्टर का आज यहाँ से क्लियर हो गया है। आई होप सो आप लोग का भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चैप्टर की हम लोग ने शुरुआत की थी फ्रॉम द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। हम लोग ने बोला था जेनेटिक्स मतलब कि स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब हेरिडिटी में जो ट्रांसफर होता है वो होता है कैरेक्टर्स, और वो कैरेक्टर्स के ही अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें ट्रेट्स। ओके, फिर मैंने कहा था कैरेक्टर पे एक सेगमेंट होती है जिनको हम कहते हैं जीन्स, जो फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड करती है, जो ट्रेट्स डिसाइड करती है, और इस जीन के भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अलील्स। तो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड एंड जीन्स आर ट्रांसफर्ड, बट इन्हीं के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? कैरेक्टर के ट्रेट्स और जीन्स के अलील्स। फिर हम लोग ने क्या देखा था? फिर हम लोग ने देखा था कि जीन्स जो है ये कहाँ रहती है? दे आर प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम। हम लोग ने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर वी डिस्कस दैट ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर मतलब टोटल देयर आर 46 होते हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें से हमारे 22 होते हैं ऑटोसोम्स एंड 1 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि 1 पेयर होते हैं। 1 पेयर अगर फीमेल में है तो दोनों एक्स और एक्स होंगे, और अगर मेल में है तो एक्स और वाई होंगे। देन वी स्टडीड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल एंड फीमेल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि द सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स अपॉन द क्रोमोसोम दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। अगर उन्होंने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट किया तो द चाइल्ड विल बी अ फीमेल। अगर उन्होंने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट किया देन द चाइल्ड विल बी अ मेल। फिर हम लोग ने क्या देखा? फिर हम लोग ने देखा अबाउट दी जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही कह दिया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, मोनोहाइब्रिड के लिए क्या होगा? जीनोटिपिक और फिनोटाइपिक। पहले ये बहुत ही सिंपल होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मोनोहाइब्रिड के लिए? 3:1। आई टोल्ड यू टू करेक्ट इन दैट वे। वहाँ भी हमने पहले आपको सिखाया था जीनो एंड फिनोटाइप, वहाँ पे करेक्शन कर लेना कि 2:1 नहीं 3:1 होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 1:2:1 फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग देखें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटिपिक रेशियो विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। एंड फिनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करें तो इट इज़ 9:3:3:1। ओके, फिर हम लोग ने क्या देखा कि सेक्स लिंक्ड डिजीज, यानी कि जो डिजीज़ इनके थ्रू ट्रांसफ़र होती है वो किस वे में होती है? जो हम इनहेरिट करते हैं। ओके, ये कौन सी हम लोगों ने डिजीज़ पढ़ी? हम लोग ने पढ़ा अबाउट कलर ब्लाइंडनेस, देन वी स्टडीड अबाउट हीमोफीलिया, हम लोग ने इसके क्रॉसेस देखे और एक सर्टन केस देखा कि जब फीमेल कैरियर होगी और मेल इन्फेक्टेड होगा इन दोनों से, देन ओनली उसी केस में सिर्फ डॉटर जो होगी वो इन्फेक्टेड होगी, वाइल इन रेस्ट ऑफ द केसेस फीमेल और डॉटर इज ओनली द कैरियर। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग ने देखा कि मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो मेंडल ने कितने ट्रेट्स कंसीडर किए थे? 7 ट्रेट्स। ओके, जिनमें हमने क्या क्या देखा? प्लांट की हाइट, फ्लावर का कलर, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का कलर, पॉड की पोजीशन, सीड का कलर एंड सीड की शेप। ओके, पॉड की पोजीशन नहीं, पॉड का भी शेप। ओके, में डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग ने कंसीडर किया। फिर हम लोग ने मेंडल के 3 लॉज पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो 2 लॉ थे वो किस पे डिपेंड थे? वो थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, और जो लास्ट वाला लॉ था वो किस पे डिपेंड था? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड था। इज दिस थिंग क्लियर? फिर लास्टली हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा म्यूटेशन इन दी ऑर्गेनिज्म मीन्स द चेंज इन जेनेटिक मेकअप, और ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है सिकल सेल एनीमिया। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग ये क्या कॉज करता है? इट इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, यानी हार्मफुल रेडिएशंस में अगर आपकी स्किन एक्सपोज्ड है तो ये म्यूटेशंस आपके जीन्स में आ सकते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर।
जेनेटिक्स से स्टार्ट किया, हेरिडिटी, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, जीन्स एंड अलील्स, क्रोमोसोम्स, देन जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, देन सेक्स लिंक डिजीजेस, मेंडल के लॉ, उसने कितनी ट्रेट्स डिस्कवर की थी, एंड लास्टली द म्यूटेशन। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मेंशन इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस प्रॉपरली लर्न करने हैं, उन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस इन आवर चैनल प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट lecture, and do subscribe to our channel Tuition Wala Foundation. Please like and comment and share this video. Thank you.